महाभारत के भीष्म पर्व में ये जो 26वां अध्याय है, तो श्रीमद् भगवद गीता का ये दूसरा अध्याय। कल जहाँ प्रसंग को विराम दिया था, श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने 17, 18, 19, 20 और 21 5 श्लोकों के बारे में बताया कि इन 5 श्लोकों में भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। तो आप देखें कि 17 और 18 इन 2 श्लोकों की व्याख्या कल हुई। अब 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमतर होगा, उसका समाधान करने के लिए ये 19 और 20 अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। प्रसंग आपको पता है कि अर्जुन ने जब भगवान को कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा करिए, मैं देखना चाहूँगा कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। तो भगवान ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और जितने भी थे उनके सामने जो रथ है खड़ा कर दिया और कहा कि तुम देख लो। और अब जब वो देखता है अर्जुन, तो उसके बाद ही ये प्रसंग आया कि उसको लगा कि ये मारना इस प्रकार से उचित नहीं है। तो भगवान यहाँ आत्मा का उपदेश इसलिए कर रहे हैं कि परम पूज्य महाराज ने बताया कि जिनको गुरुकुल में ये ज्ञान दे दिया गया है कि आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है, तो आत्मा शरीर से भिन्न है, जिनको ये ज्ञान प्राप्त है उनके लिए महाराज ने कहा कि अब यदि कोई ऐसा शोक मोह का प्रसंग उनके जीवन में उपस्थित होता है तो बिना ब्रह्मात्म के बोध के वो जो शोक मोह है उसकी निवृत्ति संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान शुरू ही यहीं से कर रहे हैं। 19वां श्लोक यानी तत्व उपदेश से ही शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं, पहले तो बताया कि आत्मा जो है वो नित्य है और निर्विकार है। अब ये बता रहे हैं कि ये जो मैं मारने वाला हूँ वे मारे जाएंगे अथवा वे मुझे मार देंगे, वो मारने वाले हैं, मैं मर जाऊँगा, इसका निषेध कर रहे हैं। कठोपनिषद की श्रुति को ही मानो उद्धृत कर दिया, ये तो वेद मंत्र ही है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान भाष्यकार ने कहा है कि गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि को निवृत्त करने वाला है, प्रवर्तक नहीं है।
इस अर्थ की साक्षीभूत दो ऋचाओं को यानी दो मंत्रों को भगवान उद्धृत करते हैं। 19 और 20 भगवान कहते हैं, यत्तु मन्यसे युद्धे भीष्मादयः मया हन्यन्ते अहम एव तेषाम हंता इति एषा बुद्धि ही मृषा एव ते। जो तू मानता है कि मेरे द्वारा युद्ध में भीष्म आदि मारे जाएंगे, मैं ही उनका मारने वाला हूँ, यह तेरी बुद्धि सर्वथा मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? कहते हैं कि ये ऊपर के श्लोकों में जिसको निर्विकार और नित्य बताया गया उस आत्मा के बारे में कहते हैं कि इसको जो मारने वाला समझता है, कल्पना करिए कि अभी महाभारत युद्ध होने जा रहा है। यहाँ अपने यहाँ के प्रसंग में महाभारत युद्ध तो हो चुका है, तो सबको पता है कि द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। तो द्रोणाचार्य मारे गए और धृष्टद्युम्न ने मारा। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, यानी धृष्टद्युम्न ने मारा, अथवा अर्थात हनन क्रिया का कर्ता मानता है, एक बात। और दूसरी बात, इस आत्मा को देह के नाश से, अर्थात द्रोणाचार्य मारे गए तो देह के नाश से मैं नष्ट हो गया, ऐसे नष्ट हुआ मानता है, अर्थात हनन क्रिया का कर्म मानता है। वे दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। उपदेश साहस्री में अभी अभी जो प्रसंग चल रहा है हमारे ब्रह्मचारी श्री राम चैतन्य जी के द्वारा बड़े विस्तार में, तो वहाँ पर भी इसे सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा जो है वो तो न तो मारने वाला बनता है न मरने वाला। अभिप्राय क्या हुआ? अभिप्राय यह है कि जो शरीर के मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ और शरीर के मर जाने से मैं मारा गया हूँ, इस प्रकार जानते हैं, वे दोनों ही आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ हैं। क्यों अनभिज्ञ हैं? क्योंकि यह आत्मा विकार रहित होने के कारण न तो किसी को मारता है और न मारा जाता है, अर्थात न तो हनन क्रिया का कर्ता होता है और न कर्म होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अध्यास के कारण, विचार विवेक के अभाव में व्यक्ति को ये जो जड़ और चेतन की ग्रंथि है उसके कारण लगता है कि मैं मारने वाला हूँ और वे मरने वाले हैं। तो आत्मा को ही अज्ञान के कारण वो मरने और मारने वाला मानता है, जो कि वो सही नहीं है। तो इसी को दूसरे मंत्र में और स्पष्ट करके बता रहे हैं। कहते हैं कि आत्मा निर्विकार कैसे है, इस पर ये दूसरा मंत्र इस प्रकार है। भगवान भाष्यकार 20वें श्लोक के बारे में कह रहे हैं, ये भी कठोपनिषद की श्रुति को ही भगवान ने मानो यहाँ उद्धृत कर दिया। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्लोक का पहले अर्थ कर देते हैं। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है। न जायते म्रियते वा कदाचित, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। इसको स्पष्ट करेंगे। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ऐसा क्यों? क्योंकि अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। क्योंकि यह जो आत्मा है यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत यानी सनातन है, और पुराण है यानी पुरातन है। अंतिम पंक्ति, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यहाँ पर जो षड्भाव विकार माने गए हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं ये शास्त्र में। तो सबसे पहले जायते, फिर वस्तु अस्तित्व में आ गई उत्पन्न होने के कारण, तो अस्ति। जायते अस्ति, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तीसरा भाव विकार है वर्धते, फिर वो परिणाम को प्राप्त होती है, तो विपरिणमते। और फिर धीरे धीरे जो क्षय को प्राप्त होने लगती है, तो ये पांचवा भाव विकार है अपक्षीयते। और अंत में वो जब विनाश को प्राप्त हो जाती है तो विनश्यति। जायते अस्ति वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। तो यहाँ आप देखें, विद्वानों ने इस वेद मंत्र में, जो कि भगवान ने यहाँ गीता में श्लोक रूप से उद्धृत किया है, दूसरे अध्याय में 20वां श्लोक, छहों भाव विकारों का यहाँ निषेध किया है। यानी आत्मा में ये 6 के 6, चूँकि यह निर्विकार है, नित्य है, तो इसमें ये 6 के 6 हम इनको वहाँ नहीं सिद्ध कर सकते। आत्मा सबसे पहले इस श्लोक में छहों विकारों का अभाव दिखलाया गया है। तो तीसरी पंक्ति में आया अज है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। आत्मा को अज है यानी अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया है। जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में ये हम कह सकते हैं कि एक समय में वो उनका जन्म हुआ, उत्पन्न हुई। आत्मा ही, ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी वस्तु है, परमात्मा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो कि अज है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अज का अर्थ होता है कि न तो ये किसी से जन्म लेता है, और एक और इसका अद्भुत अर्थ ये भी है कि इससे भी किसी का जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर लोग प्रश्न उठाते हैं कि महाराज, परमात्मा या ब्रह्म या आत्मा को आप अज, उत्पन्न नहीं होता, यहाँ तक तो ठीक है, पर इससे भी कुछ उत्पन्न नहीं होता, ये आप कैसे कहते हो? तब जो अद्वैत सिद्धांत है, शांकर सिद्धांत है, उनका ये कहना है कि यह जो दिखाई दे रहा है वो माइक है, वास्तविक नहीं है। तो माइक होने के कारण जो माया में दिखता है वो सचमुच में उत्पन्न नहीं हुआ है, वो तो बिना हुए भास रहा है। जैसे हम सोते हैं और फिर जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में सब कुछ देखते हैं, देश काल वस्तु, पर वहाँ पर जब जागने पर पता लगता है कि वहाँ जो भी देखा गया वो कुछ भी नहीं था।
तो सबसे पहले आत्मा के जन्म का निषेध कर रहे हैं अज कह के। दूसरा कहते हैं कि अयम भूत्वा भूयः न भविता, ये जो नायम भूत्वा भविता वहाँ न भूय है, ये किस चीज़ का निषेध कर रही है? जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता। पहली बात है कि जन्म ही नहीं लेता, पर जो भी चीज़ें होती हैं वे सत्ता प्राप्त करती हैं जन्म लेकर। तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि ये जन्म लेकर सत्ता को प्राप्त नहीं होता, ये तो पूर्व में ही है। श्वेत केतु को जब ज्ञान दिया पिता ने तो कहा कि सत एव सौम्य इदमग्रे आसी, इस सृष्टि के पूर्व में सत था ही, पहले से ही था। तो उसी को समझा रहे हैं कि स्वभाव से ही आत्मा सत है। अच्छा, तो अब जो जायते और अस्तित्व, तो अस्तित्व का ये जो आत्मा का अस्तित्व है वो भाव विकार वाला अस्तित्व नहीं है, ये तो स्वभाव से ही सत है। दूसरे भाव विकार का निषेध करके अब तीसरे को ले रहे हैं। तीसरा क्या है? वर्धते। अब हमें देखना है कि ये जो आत्मा है उसमें वृद्धि होती है कि नहीं। मूल मंत्र में कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि पुराण है। पुराण यानी चिरकालीन और सदा एक रस। पुराण शब्द का संस्कृत में यही अर्थ है कि यह सदा एक रस है। तो कह रहे हैं कि ऐसा कहकर वृद्धि रूप विकार का निषेध किया जा रहा है। तो पहले अज कहा, फिर कहा कि यह जो है अजवी है, और अयम भूत्वा भूय न भविता, यानी इसका जो अस्तित्व है वो स्वभाव से ही ये सत है। तीसरी बात ये कही कि ये पुराण है, अर्थात ये जो है वृद्धि रूप विकार को प्राप्त कभी नहीं होता। अब चौथा भाव विकार है कि इसमें परिणाम होता है कि नहीं। तो शाश्वत शब्द दिखा रहा है कि ये सदा एक रूप में स्थित रहता है। तो यह कहकर विपरिणमते का निषेध कर दिया। अब बचे दो। विपरिणमते भी निषिद्ध हो गया। उत्पत्ति यानी अज कह दिया कि इसकी उत्पत्ति नहीं होती, और फिर बाद में कहा कि इसका अस्तित्व जो है वो स्वभाव से ही है। तीसरा ये कहा कि ये जो है सनातन यानी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, सदा एक रस रहता है। और शाश्वत कह के ये कहा कि ये परिणाम को भी प्राप्त नहीं होता। अब मूल में शब्द आया है अजो नित्य है। तो नित्य शब्द से कह रहे हैं कि ये अखंड सत्ता वाला। तो अखंड सत्ता वाला जो होता है उसमें क्षय की प्राप्ति नहीं है। तो क्षय का यानी अपक्षीयते जो है पांचवा भाव विकार, उसका भी निषेध कर दिया। और अंत में कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर जो अंतिम भाव विकार है विनश्यति, यह आत्मा में प्राप्त नहीं है। तो ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, इनमें ये 6 भाव विकार प्राप्त नहीं है। ये जो 20वां श्लोक है यानी कठोपनिषद की जो ये ऋचा 19 और 20, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ उद्धृत कर दी भगवान ने।